और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सीधे आपको रायपुर ले चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी, गरीबों का चावल जैसी योजना, ये केंद्रीय कानून से प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए छत्तीसगढ़ में हम अपना अलग कानून बनाएंगे और इसके लिए विधेयक तैयार किया जाएगा। चारों विधेयकों के प्रतिरूप में केंद्रीय कानून को किस तरीके से हम अपने कानूनों के माध्यम से हम अपने किसानों की, श्रमिकों की और गरीबों की मदद कर सकें, उसके लिए हम कानून बनाएंगे। और इसके लिए अलग से विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। आज ये निर्णय लिया गया। दूसरा बहुत आवश्यक निर्णय ये लिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो जनवरी 2020 के शासकीय एवं नैसर्गिक स्रोतों से जो जल दर था, उसमें संशोधन करने का अनुमोदन लिया गया। जो भूजल से कुछ रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करने वाले इंडस्ट्री हैं, उनके प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया था। अब विभिन्न स्लैब में उनके दरों को कम करने का निर्णय लिया गया। तीसरा निर्णय, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड जो यहाँ गठित है, लेकिन यहाँ विभिन्न स्तरों पे स्थानीय स्वास्थ्य की परंपराएं जीवित हैं। वैद्य राजों का भी एक सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने कहा था कि पादप बोर्ड में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा को भी शामिल किया जाने का प्रस्ताव आज के मंत्रिमंडलीय बैठक में लिया गया। उद्योग विभाग के 3-4 प्रस्ताव आए हैं। कोविड के चलते छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे देश में उद्योग प्रभावित हुए हैं, किंतु छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने लगातार रिलैक्सेशन दिया हुआ था और यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग संचालित हो रहे थे। लेकिन जो लगने वाले उद्योग हैं, उनके लिए 2-3 मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय करके कुछ निर्णय ऐसे लिए गए हैं ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में और नए इंडस्ट्री आ जाए। पहला है, अतिशेष भूखंडों को निरस्त, माने कई उद्योग जो है भूखंड ले लेते हैं और उसके बाद अगर उद्योग वहाँ स्थापित नहीं कर पाए तो उनको अन्य उद्योगों को हस्तांतरित करने का संदर्भ में एक निर्णय हुआ है। दूसरा, बायोएथनॉल का जो छत्तीसगढ़ में अभी हम लोगों ने MOU किया है 4 प्लांट का, आने वाले समय में इसमें और विस्तार की संभावनाएं हैं। तो उनको हम लोगों ने उद्योग नीति में निर्णय लिया था कि जो इंसेंटिव देना है, अर्ली बर्ड इंसेंटिव, 6 महीने में वो स्थापित करेंगे तब हम देंगे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया था। लेकिन इस अवधि को लगभग 18 माह, उनके इकाई के उत्पादन में 18 महीना, हम लोगों ने 6 महीना के स्थान पर उसको 18 महीना किया है। औद्योगिक नीति में एक और परिवर्तन किया गया है, जिसमें जो स्टार्टअप प्रारंभ किया जाएगा उसमें ST/SC के लिए अलग से स्पेशल पैकेज की घोषणा आज के मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय लिया गया है। उद्योग में एक और निर्णय लिया गया है कि जो औद्योगिक नीति 19 के अंतर्गत स्पंज आयरन एंड स्टील तथा मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु जो प्रोत्साहन पैकेज का देने का पहले निर्णय था, अधिकतम वो 500 करोड़ रुपया तक, बस्तर संभाग में 1000 करोड़ रुपया तक मान्य होगा। और आपको ये जान करके
खुशी होगी कि बस्तर के लिए भी अब इस क्षेत्र में उद्योगों के आने की रुचि लगातार दिखाई दे रही है और 100 करोड़ रुपए का स्थायी पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन करने वाली नवीन इकाइयों को ही आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होगा। एक और छोटा सा निर्णय हुआ है। छत्तीसगढ़ में वन विभाग का नाम संशोधित करके वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आज से किया गया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण के गठन के संदर्भ में निर्णय लिया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होंगे, प्राधिकरण के 2 उपाध्यक्ष होंगे, माननीय विधायकों में से ही उनको नामजद किया जाएगा। इसके अलावा 5 और सदस्य होंगे जिसमें समाज सेवी या विशेषज्ञ वर्ग के लोग शामिल किए जाएंगे। आज ये निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस 1 नवंबर को कोविड-19 के चलते वृहद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस का बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। केवल राज्य अलंकरण समारोह संक्षिप्त रूप से किया जाएगा। यात्री वाहनों के संदर्भ में भी सितंबर और अक्टूबर का उनका जो देय मासिक किस्त है उसको छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। धान खरीदी के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया। आने वाले समय में धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारण और प्रक्रिया के संदर्भ में मंत्रिमंडलीय उपसमिति शीघ्र किया जाएगा। राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु शासकीय प्रत्याभूति की पुनर्वैधानिकरण, समझ रहे हैं ना, लोन लेने के लिए मार्केट को हमारी जो प्रत्याभूति है उसको फिर से किस तरीके से लिया जा सकता है, उस प्रस्ताव का अनुमोदन दिया गया। अब वो कितनी ज़रूरत होगी वो असेस करने के बाद उसको किया जाएगा। सभी सामाजिक संस्थाओं को जिन्होंने रियायती दर पर शासकीय भूमि की लगातार मांग कर रहे हैं, अब उनके लिए जो प्रावधान अधिकतम 5000 वर्ग फुट था उसको 7500 वर्ग फुट तक के आज के निर्णय से किया गया। छत्तीसगढ़ में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निर्माण कार्यों में पंजीयन की व्यवस्था के लिए एक नवीन ई श्रेणी पंजीयन प्रारंभ किया जा रहा है। विकासखंड स्तर पे इसका पंजीयन होगा और जो मैनुअल वर्क ऑर्डर जो होते हैं वो विकासखंड स्तर पे ही इनको किए जाने की अनुमति देने का निर्णय आज उसमें शामिल करने का निर्णय मंत्रिमंडल की उपसमिति में किया गया। सोलर एनर्जी के बारे में जो हम लोगों ने प्रस्ताव पहले तैयार किया था उसके बारे में एक निर्णय लिया गया कि न्यूनतम क्षमता 500 किलोवाट और अधिकतम क्षमता राष्ट्रीय सोलर नीति समय समय पर जो संशोधित किया जाता है उसी के अनुरूप होगी। दूसरा इसमें यह है कि 1 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को डायरेक्ट सीधा ग्रिड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। फिर से रूफटॉप जो सोलर 1 मेगावाट तक के जो लोग लगाएंगे उसको डायरेक्ट ग्रिड कनेक्टिविटी से जोड़ने का निर्णय लिया गया। अंतिम निर्णय, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने अभी स्कूल खोलने के बारे में राज्य शासन को अधिकृत किया है, लेकिन हमने निर्णय लिया है आज के मंत्रिमंडलीय उपसमिति के बाद कि
अभी शालाएं प्रारंभ नहीं किया जाएगा। पढ़ाई जिस रूप में चल रहा है उसी रूप में चलेंगे। ये उद्योगों को कुछ बिजली में छूट मिली है क्या, कुछ फर्नेस बर्न के लिए सब? और पूर्वज जो छूट है 81 पैसा पर यूनिट का, उसमें उन लोगों ने मांग किया था कि कुछ और एक मद में, तो थोड़ा विस्तारित उसको किया गया है, लेकिन पूर्वज छूट बरकरार रहेगा। एक ये सर कि ये छत्तीसगढ़ में जो नशे का कारोबार चल रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मांग की है कि इस मामले की, पूरे मामले की एनसीबी से जांच करानी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि रैकेट पूरा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है नशे का, उस पर इसको गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को और एनसीबी से इसकी जाँच कराई जानी चाहिए, इससे उनकी मांग क्या। अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी ने ये मांग किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, रायपुर राजधानी में ही जो पहली प्राथमिकी दर्ज हुई है उनमें जिनके जिनके भी नाम आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की पुलिस और गृह विभाग सख्ती से उसमें कार्रवाई की उनके द्वारा किया जा रहा है, नंबर 1। और 3-4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस ब्रीफ में आप सबसे चर्चा करते हुए कहा था कि हालांकि एनसीबी मुंबई में 10 ग्राम गांजे की तस्करी की भी जांच कर रहा है और छत्तीसगढ़ में तो प्रतिदिन कितना क्विंटल गांजा जब्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार, यहाँ के एक्साइज डिपार्टमेंट और यहाँ की पुलिस सख्ती से उन सब पे कार्रवाई उनके द्वारा किया जा रहा है। धान खरीदी को लेकर कोई ऐसी चर्चा हुई जिसको आगे? धान खरीदी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन भी व्यापक होने वाला है, लेकिन मंत्रिमंडल की जो आज की बैठक में ये बात कही गई कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के बाद, क्योंकि अब आने वाले समय में मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक होगी, हम उसके बाद ही इसमें निर्णय करेंगे। 2 किस्त जो बाकी है देने उसका कब तक होगा? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि राज्य स्थापना दिवस के दिन यहाँ जो किसानों का राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त का भुगतान उनको किया जाएगा। थैंक यू। एक और आप भी हैं, आपका भी नाम? आपको ग्वालियर 4 मंत्रियों और बहुत सारे विधायकों की जिम्मेदारी दी गई, आपको सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर में जिम्मेदारी दी गई, वहाँ ऑब्जर्वर बनाया गया। पार्टी का निर्देश का तो हमेशा हम लोग पालन करते हैं और जिन जिन कांग्रेस के विधायक और माननीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, और जैसा आपने कहा कि ग्वालियर के लिए मेरा भी नाम है, तो हम लोग मध्य प्रदेश में जिन लोगों का नाम है वहाँ विधायक रहे हैं, वहाँ मंत्री रहे हैं, सबके अपने अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे और प्रचार करेंगे। नीचे चोटी का प्रकरण जो है काफी आगे आ गया है। राजभवन लगातार, कल भी आप जो पार्टी विधायक पहुंचे हुए थे, आज भी आदिवासी विकास परिषद के लोग पहुंचे हैं। रेणु जोगी भी राजभवन गई है। जोगी परिवार का आरोप है कि कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि जोगी परिवार का कोई प्रत्याशी वहाँ पे उतरे। हमें किसी को लड़ने और नहीं लड़ने देने जैसा कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इससे